हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड में हमने देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, अगर एक हाथ पॉलिनोमियल दिया है एंड वी राइट दिस पॉलिनोमियल डिसेंडिंग पावर ऑफ इट्स वेरिएबल, तो हम उससे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल। जैसे सपोज पी ऑफ एक्स है, इस तरह से दिया हमें x माइनस 3x² प्लस 5 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 है। और इसको अगर हमने इस तरह से लिखा, डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स मीन्स सबसे पहले आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4, फिर आ जाएगा ये 3x², फिर आ जाएगा x और फिर आ जाएंगे कांस्टेंट टर्म। साइन देखो, इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है और इसका प्लस है। तो डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स में अगर लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, आप ध्यान में रखिए किस तरह से लिखा हमने। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मीन्स कम होते हुए, दैट इज डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखना है हमें इंडेक्स फॉर्म क्या होता है। इंडेक्स फॉर्म ऑफ वेरिएबल। ओके, सेम एग्जांपल लेंगे हम, दैट इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3x² प्लस 5 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4। अब देखो, ये लिखते वक्त टोटल पावर कितना है, मैक्सिमम 4, तो इसका ऑर्डर हो गया 4। तो ऑर्डर ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो गया, 4 हो गया। जो हमने कल देखा था, ऑर्डर नहीं, सॉरी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो एक्स टू पावर 4 आ जाएगा, उसके बाद आना चाहिए एक्स टू पावर 3, उसके बाद आना चाहिए एक्स टू पावर 2, उसके बाद आना चाहिए एक्स टू पावर 1 और उसके बाद लास्ट में आ जाना चाहिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। इस तरह से हमें लिखना है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स टू पावर 4 है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, एक्स टू पावर 3 तो है ही नहीं है कहीं, तो इसको हमने लिख दिया 0। इसका कुछ नहीं, पावर कोएफिशिएंट मीन्स 1 है। एक्स टू पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना है, 1। एक्स टू पावर 3 है ही नहीं यहाँ पे, तो है नहीं, तो हमने उसका कोएफिशिएंट 0 लिखा। x² का कितना है, 3 है, उसका साइन दे देना है आपको, यहाँ पे 0 को प्लस लिखना है, और एक्स टू पावर 1 का भी साइन प्लस है। फिर क्या बचा, कांस्टेंट, दैट इज 5। ओके, यहाँ पे भी कुछ है नहीं, इसका मतलब एक्स टू पावर 0 है ही, लेकिन हमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज एक्स टू पावर 4, एक्स टू पावर 3 की टर्म नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट 0 लगा दिया, साइन प्लस लिया, माइनस 3x² प्लस एक्स टू पावर 1 प्लस 5। तो इसे हम कहते हैं दिस इज अवर इंडेक्स फॉर्म। तो क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में जितने टर्म्स दिए वैसे ही लिखना है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और इंडेक्स फॉर्म में जितना पावर है आपका, वहाँ से चालू करते पूरे पावर लिखना है, एक भी मिस नहीं करना है। जैसे पावर 4 होगा तो बीच में के पूरे लिखना है, और जो नहीं होगा एग्जाम्पल में उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे इस तरह से 0 लिखना है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, राइट इन इंडेक्स फॉर्म। देखिए, सपोज ये एग्जाम्पल दिया आपको, दैट इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस 4x³ प्लस 7। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसको हमें लिखना है इंडेक्स फॉर्म में, तो हम देखेंगे यहाँ से चालू करेंगे डिग्री 6 से, उसके बाद आगे जाएगा 5, उसके बाद एक्स रेज़ टू पावर 4, एक्स रेज़ टू पावर 3, एक्स रेज़ टू पावर 2, एक्स रेज़ टू पावर 1 और लास्ट में ये कांस्टेंट है
+7। अब यहाँ पे कौन सी टर्म है, ये होने के बाद सिर्फ x³ वाली है, तो जिसका कोएफिशिएंट कितना दिया है 4 और साइन दिया है प्लस, और ये बाकी सबको 0 0 लगाना है, बाकी सबको 0 0 0 एंड 0 और साइन लेना है प्लस 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 प्लस। इस तरह से हम लिखते हैं इंडेक्स फॉर्म। ओके, नाउ द कोएफिशिएंट फॉर्म, नाउ द कोएफिशिएंट फॉर्म। थर्ड, कोएफिशिएंट फॉर्म। अब देखिए कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने के लिए आपको सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म ही लिखना है। फॉर एग्जांपल देखिए, इसकी हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, ये आपको आ जाएगा। सपोज p ऑफ x इक्वल टू x⁻6 प्लस 8 ले लेता मैं, पावर 4 प्लस 3x² माइनस x प्लस 1, इस तरह से दिया है। तो आपको पहले इसका इंडेक्स फॉर्म लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द इंडेक्स फॉर्म? इंडेक्स फॉर्म हो जाएगा दैट इज p ऑफ x इक्वल टू x⁻6 से, उसके बाद x⁻4 x�5 4 x⁻3 x⁻2 x⁻1 और फिर आखिरी का कांस्टेंट दैट इज +1। कितने टर्म दिया है? x⁻4 यहाँ 8 दिया है, इसका साइन प्लस है, फिर x² है यहाँ पे 3, इसका साइन प्लस है, फिर x का जो है वो माइनस साइन है, और बाकी जो बचे हैं उसको आपको 0 लगाना है। ओके, अब देखिए इसके ऊपर से हम लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म जो होता है इसका मीनिंग है कि सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है, आपको सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है। तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, कॉमा इसका 0 है, उसके बाद इसका 8 है, इसके बाद यहाँ पे 0 है, इसके बाद यहाँ पे 3 है, इसका क्या है -1 है, और ये तुम्हारा कांस्टेंट दैट इज +1। +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ध्यान में कैसे रखना है, देखो पावर अगर 6 है तो कोएफिशिएंट में 7 नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, एक ज़्यादा आएगा। पावर अगर 5 है तो यहाँ पे 6 नंबर आएंगे। ओके, पूरे पावर के, और एक कांस्टेंट वाला एक। इस तरह से आपको लिखना है कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, यहाँ तक समझ में आया? नाउ वी विल सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 3.1। क्या दिया फर्स्ट प्रॉब्लम? स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। स्टेट whether the given algebraic expression are polynomial, और आंसर को जस्टिफाई करना है, अगर नहीं है या है तो क्यों है। तो देखिए ये पहला दिया है y + 1/y, तो अगर हम इसका पावर लिखते तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा y⁻1 प्लस, अगर इसको ऊपर लेते जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। एज पावर इज नॉट अ होल नंबर, नेगेटिव है, हमें पावर कैसा चाहिए? सिर्फ होल नंबर, दैट इज 0 1 2 3 से आगे कोई भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया आपका यहाँ पे -1। एज पावर इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे क्या? नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, सेकंड, दिस इज 2 - 5√x। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज 2 - 5√x, अगर निकालते हैं तो वो हो जाता है पावर 1/2, ये आपको ध्यान में रखना है। √x अगर निकालते हैं तो पावर हो जाता है 1/2, और उसी तरह अगर क्यूब रूट अगर होता है किसी का, यहाँ पे देखिए, और ये निकालते हैं तो ये हो जाता है x⁻1/3। ओके, ये हमें 8 क्लास में हो चुका था।
तो यहाँ पे हमने पावर, अब देखिए पावर कैसे है, फ्रैक्शन में होल नंबर है क्या, नहीं है, तो सेम रीज़न लिखेंगे हम एज, ओके, पावर इज लिखना है आपको, नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर उसी तरह लिखना है, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, पूरा आपको लिखना है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके। जस्टिफाई करना है, इसका मतलब आपको उसका रीज़न लिखना है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 9, ओके, एज पावर ऑफ ऑल टर्म्स आर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, आर होल नंबर, इसीलिए आपको डेफिनेशन याद रखना है, होल नंबर, देयरफॉर गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिख नहीं रहा था थोड़ा सा बराबर, इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके। तो 4 आ जाएंगे आपको इस तरह से, 4 आपने सॉल्व करना है। फिफ्थ देखिए क्या है 4 में, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, पावर कैसा है, नॉट होल नंबर, देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आपको आंसर लिखना है, हमने लास्ट इसमें जैसे लिखा है, लिखना है कि एज पावर इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और ये 10, अब तो 10 जो है तो 10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एनी वेरिएबल रेज़ टू पावर 1, और ये पावर कैसी है, होल नंबर है, देयरफॉर दिस इज अ पॉलिनोमियल। लेकिन आपको लिखते वक्त पूरा लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2 लाइन्स में, इस तरह से लिखना है, ओके। सेकंड देखिए, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ, इसका कोएफिशिएंट लिखना है ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नीचे कुछ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं आपको, उसमें m क्यूब का कोएफिशिएंट लिखना है, इस तरह से लिखना है, देखो, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इक्वल टू 1, यहाँ पे इम्प्लाइज देना है, यह आ जाएगा -3/2 प्लस m -√3 m क्यूब। तो यह कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इक्वल टू -√3, वेरी सिंपल है, यहाँ पे -2/3 m क्यूब। कोएफिशिएंट मीन्स वेरिएबल को जो लग के नंबर्स होता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट, उसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे -2/3। यहाँ पे कुछ हमें दिया है दैट राइट द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल लिखना है इन x में यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन नीचे दी हुई है, उस हिसाब से हमें पॉलिनोमियल लिखना है। पहले लिखना है हमें मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स एक ही टर्म होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन दिया है विथ डिग्री 7, तो ये हो जाएगा डिग्री 7 चाहिए, मोनोमियल चाहिए तो कोई भी लिखो, 8m⁻⁷, एक ही टर्म है लेकिन डिग्री 7 है, तो ये हो गया हमारा मोनोमियल विथ डिग्री 7। उसके बाद बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स कितनी टर्म चाहिए, 2, विथ डिग्री, कितनी डिग्री चाहिए,
35 डिग्री 35 चाहिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं m⁻35। इसको कोई भी यहाँ पे कोएफिशिएंट लगा सकते हो। और एक टर्म चाहिए तो ये कोई भी एक टर्म लिख लीजिए 6m। ओके, नेक्स्ट दिया आपको ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल लिखना है विद डिग्री 8। डिग्री कितनी चाहिए? 8 मीन्स मैक्सिमम पावर कितना चाहिए? 8। तो इस तरह से लिखो आप 2x⁸ हो गया। डिग्री तो 8 होगी। अब 2 टर्म और ऐड कीजिए, कोई भी ऐड कर सकते हो, x⁻2 + 3 या -3 कुछ भी इस तरह से। तो दिस इज़ योर, वी फिनिश थर्ड प्रॉब्लम। ओके, फोर्थ प्रॉब्लम जो है हम वो डायरेक्टली बुक के ऊपर करेंगे जो दिया हुआ है। दैट, एक मिनट, ये आपने कॉपी में लिखना है। मैं आपको सिर्फ इसके आंसर बता देता हूँ। और ये क्यों है, आंसर है तो क्यों है। नो पेंसिल हियर। देखिए फोर्थ में क्या दिया, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब ये देखिए, ये सिर्फ वेरिएबल दिया है तो यहाँ पे पावर नहीं है तो x⁻0 हो गया। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? पावर कितना है? 0, तो डिग्री होगी 0। इसकी भी डिग्री 0, इसकी डिग्री 2। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है? 10, तो डिग्री होगी 10। यहाँ पे इसका पावर है 1 तो डिग्री होगी 1। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर कितना है? 5, तो डिग्री होगी 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1 और इसका भी 1, तो इस टर्म की होगी 1 2 3। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो मैक्सिमम पावर इसका हो गया तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। यहाँ पे देखिए, ये 7 और 3 10 हो गया, ये 5 और ये 1 6 और ये 1 1 2, तो ये मैक्सिमम यहाँ पे हो जाती है 10, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। ओके, फिफ्थ प्रॉब्लम देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर मीन्स पावर 1, क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 2 एंड क्यूबिक मीन्स पावर 3। तो यहाँ पे देखिए पावर 2 है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, पावर मीन्स डिग्री 2 है, तो ये हो गया आपका विच क्वाड्रेटिक। यहाँ पे पावर डिग्री 1 है तो ये हो गया आपका लीनियर। यहाँ पे डिग्री 1 है तो ये हो गया आपका लीनियर। यहाँ पे डिग्री मैक्सिमम कितनी है और डिग्री कितनी है? 3, पावर मैक्सिमम 3 है तो डिग्री 3 होगी, तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे 2 है तो ये हो गया आपका फिफ्थ कौन सा हो गया? हाँ बोलो, क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे पावर 3 है तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो 4 और 5 तक आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। रिमेनिंग प्रॉब्लम जो है वह हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, दैट इज फ्रॉम प्रॉब्लम 6 to 9। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।